नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास 5.3। 5.3 में आपके पास अभी तक आपने 5.2 तक एपी का एक फॉर्मूला देखा था, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई भी nth टर्म निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला था। अब 5.3 में आप क्या करेंगे, इन टर्म्स का, जैसे मुझे कहा 2, 4, 6, 8, ये कोई एपी है, इस एपी के 3 टर्म्स का सम निकालें, ऐड करें। 3 टर्म्स तक तो आप क्या करोगे, 2 प्लस 4 प्लस 6, आपने कहा 12। यही आपसे कहते हैं 50th टर्म का सम निकाले, फर्स्ट 50 टर्म का या फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकाले। तो वो सिनेरियो में आपके पास एक फॉर्मूला है जिसे आप बोलोगे Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर Sn इज सम ऑफ फर्स्ट n terms, a first term, n number of terms, and d कॉमन डिफरेंस। ये आपके पास Sn का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से अपने जो सम वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल सा। आपसे एपी दी है, फाइंड द सम ऑफ 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। फर्स्ट 10 टर्म्स का आपको सम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, गिवन, फिर से वही गिवन, a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 10। पुट कर दिया आपने। गिवन के बाद आपने हमेशा क्या लिखना है, Sn n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दिया है, n कितना है 10, तो S10 आ गया, 10 अपॉन 2। 2a, a कितना है 2 प्लस n 10 माइनस 1, d कितना है 5, तो ये हो गया S10 इक्वल 10 अपॉन 2 5, 2 2 जा 4, 10 माइनस 1 9, 9 5 जा 45। तो S10 इक्वल टू क्या आ गया, 5 इंटू 49। कितना हो जाएगा आपके पास, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, 249। ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। कुछ नहीं करना, आप तो बस एपी मतलब ए और डी आपके पास होना चाहिए। ए और डी आपके पास है तो एपी में आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी। अभी तो आपको डायरेक्टली टर्म्स दे दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे एपी दी 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10। ये एपी आपको दे दी। इसमें आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले देखो ए कितना आपके पास, ए आपको दिया हुआ है 34, डी कितना हो जाएगा 32 माइनस 34 माइनस का 2, डी आ गया आपके पास। अब इसने एन नहीं दिया आपको, इसने क्या दे दिया, ए एन दे दिया, लास्ट टर्म दे दिया आपको इसने, ए एन दे दिया। ए एन से आप क्या निकालोगे, एन निकालोगे। तो गिवन में पुट करता हूं मैं, गिवन ए कितना है 34, डी कितना है -2, ए एन कितना है 10। इसे लास्ट टर्म भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और लास्ट टर्म दे रखी होगी तो एक फॉर्मूला और होता है, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू a प्लस l। एक फॉर्मूला ये भी आपका, सीधा a और l की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। बट अपने एक ही फॉर्मूला याद रखो, 10 फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, उससे भी हो जाएगा। तो सम निकालना है, सम निकालने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, n चाहिए। n के बिना तो सम आएगा नहीं, तो n मैं निकालूंगा a n वाले फॉर्मूले से। a n का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 10, ए कितना है 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -2। ये इस तरफ आएगा, -24 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2, माइनस से
माइनस लिया, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 12। n कितना आ गया n 13। अब ये n पुट कर दो फॉर्मूला, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn n कितना आपके पास 13 अपॉन 2 a कितना है 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना निकाला आपने 13 माइनस 1, डी कितना आपके पास माइनस 2। तो ये हो गया 13 अपॉन 2 3 68, 13 माइनस 1 12 इंटू 2 माइनस का 24। आया समझ में? ये आपने सम निकाल दिया। कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली सम निकाले पूछेगा, कुछ में ऐसे फॉर्म दे देगा। तो आपके पास तो दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। दिमाग लगाओ आराम से। गिवन क्या वो लिख लो, गिवन क्या देख लो, आपको क्या पूछा है वो अरेंज कर लो। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने। क्वेश्चन सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे दिया है a इक्वल्स टू 5, d इक्वल्स टू 3, an इक्वल्स टू 50। अभी किया था अपन ऐसा क्वेश्चन सेम, a दे दिया, d दे दिया, an दे दिया। तो an दे दिया तो पहले आप क्या फाइंड करोगे n आ गया, उसके बाद आप क्या फाइंड करोगे Sn। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको दिया a इक्वल्स टू 7, a दे दिया आपको 7, a 13 दे दिया इस पर आपको 35, और पूछा है आपसे d एंड S 13। ये जो चीज गिवन है उसका फॉर्मूला पता है क्या? देखो पहले गिवन ये थी, हाँ A13 का पता है मेरे को। क्या A13 आपके अकॉर्डिंग क्या होगा a प्लस 12d। A13 दिया हुआ कितना है 35, a कितना है ये इस तरफ आएगा 28 इक्वल्स टू 12d। 35 दिया हुआ था, a कितना था आपके पास 7, 35 में 7 गया 28, तो d कितना आ गया 28 अपॉन 12। सॉल्व करूं मैं इसको तो ये आपके पास आ जाएगा 7 अपॉन 3। आगे d की वैल्यू S13 निकालना है। S13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13 अपॉन 2 इंटू 2a। a कितना आपके पास 7 प्लस n कितना आपके पास 13 माइनस 1 इंटू d 7 अपॉन 3। तो S13 इक्वल्स टू 13 अपॉन 2 7 जा 14 प्लस 12 इंटू 7 अपॉन 3। तो ये हो गया S13 इक्वल्स टू 13 अपॉन 2 14 प्लस 28। आया समझ में? कोई भी चीज दे दे आप आराम से गिवन लिख लो। गिवन के बाद देखो जो चीज गिवन में दे रखी है उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या? अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लगा दो। हाँ साहब A13 का फॉर्मूला पता है a प्लस 12d। a की वैल्यू पुट की, मेरे पास d आ गया, d आने के बाद S13 निकाल लो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड फिर से दिया आपको, इस बार दिया आपको A3 दे दिया और S10 दे दिया। क्या दिया आपको A3 एंड S10 गिवन। A3 इक्वल्स टू 15, S10 इक्वल्स टू 125। ये दो चीजें दे दी इसने आपको और पूछा है D एंड A10। जो चीज गिवन है उसका फॉर्मूला पता है क्या? हाँ साहब A3 आपके अकॉर्डिंग क्या होगा a प्लस 2b। A3 कितना दिया है 15, a प्लस 2b इक्वेशन 1। S10 दिया है, S10 का फॉर्मूला कितना होता है n बाई 2, n कितना है 10 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू b। ये होगा आपके पास S10 दिया है, n की जगह 10 आ गया। ये हो जाएगा 125 इक्वल्स टू 10 अपॉन 2a प्लस 9d। सॉल्व करो इसे तो ये हो जाएगा 250 अपॉन 10 इक्वल
इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। तो मेरे पास एक इक्वेशन थी a प्लस 2d इक्वल्स टू 15। दूसरी इक्वेशन आ गई मेरे पास 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। दो इक्वेशन आ गई और दो ही अननोन है आपके पास। दोनों को सॉल्व कर लो, आपके पास a आ जाएगा। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये गया, क्या आएगा, 4 में से 9 गया, माइनस का 5d, 30 में से 25 गया 5, तो d कितना आ गया, -1। d किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास a आ जाएगा। गिवन, हमेशा क्वेश्चन में एक ही ट्राई करो, गिवन लिख लो। गिवन के बाद देखो जो चीज गिवन है उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या, अगर फॉर्मूला पता है तो वो लिख दो। जैसे a3, हाँ a3 आपके अकॉर्डिंग क्या होता है, a प्लस 2d लिख दिया आपने। s10 आपके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये रहा। फिर दोनों को सॉल्व करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ वाले में आपको दिया d दे दिया, s9 दे दिया और a9 फाइंड करना है। तो d दे दिया तो मैं लिख देता हूं d इक्वल्स टू 5 और दे दिया आपको s9 इक्वल्स टू 75। पुट करते हैं अपने यहां पे और पूछा गया इसने फाइंड a एंड a9। जो चीज गिवन है उसका फॉर्मूला पता है क्या, एक ही लॉजिक लगाना है तो एक ही कंसेप्ट लगाना है। d का कोई फॉर्मूला नहीं होता, s9 का होता है। क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। d कितना आपके पास 5। ये हो जाएगा 75 इंटू 2/9 इक्वल्स टू 2a प्लस 9 बन जा, 9 से 1 गया 8, 8 5 जा 40। कट करके देख लो कितना आ रहा है, 150/9 माइनस 40 इक्वल्स टू 2a। कट हो रहेगा, देखो ये 3 टेबल से 50/3, तो 50 माइनस 120/3 इक्वल्स टू 2a। a के लिए सॉल्व कर लो इसको। आपको s9 दिया था, s9 का फॉर्मूला होता है क्या, हाँ होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये जो पैरामीटर वैल्यू लिखी होगी वो हमेशा n की होगी, तो n की जगह पे पुट कर दिया 2a प्लस n-। अब बचा क्या, अननोन a ही बचा, तो आप यहां से a निकाल लोगे। क्लियर? और दूसरा अगर जैसे ये कैलकुलेशन, एक के लिए कैलकुलेशन हुई, आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ये 75 पड़ा ही है, 9/2 2a प्लस 40, 2 कॉमन आएगा यहां से, 9/2 2 कॉमन लिया तो a प्लस 22 से 2 गया, 75 इक्वल्स टू 9 इंटू ए 9a प्लस 9 2 80 180, या 9a इक्वल्स टू 75 माइनस 180, या 9a इक्वल्स टू माइनस का 105, a इक्वल्स टू माइनस 105/9। तो कैलकुलेशन वो आप पे डिपेंड करेगी आप कैसे करो। ठीक है, ट्राई किया करो कि कैलकुलेशन में ज्यादा लंबी वो नहीं हो, जहां कॉमन आ रहा है कॉमन लेके कट कर दो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 5 पार्ट है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन सो दैट सम इज 636। एक AP दे दिया आपको 9, 17, 25 कि इसकी कितनी टर्म्स ले कि उनका सम जो है वो कितना हो जाए, 636 हो जाए। ये दिया आपसे इसने, इसका मतलब इसने ये आपको क्या दे दिया, SN दे दिया। तो गिवन पे आ लो, गिवन A दे दिया, D दे दिया और SN दे दिया। अभी जो क्वेश्चन 3 किया था उस क्वेश्चन 3 में अलग अलग पार्ट्स दे रखे थे, लैंग्वेज नहीं थी, अब लैंग्वेज दे दी, बट आया तो वही पे घूम फिर के ADSN। जिसका फॉर्मूला पता है वो फॉर्मूला लगा दे। SN का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। SN का फॉर्मूला यही होता है। SN आपको कितना दिया हुआ है, 636, n नहीं पता, 2a कितना दिया हुआ है 9, n नहीं पता, d कितना दिया हुआ है 8, 636 इंटू 2 इक्वल्स टू n।
ये कितना हो गया 18। फिर से आप इसमें कैलकुलेशन करना चाहते हो, देखो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो 6 3 6 पढ़ाइए, n/2 2 कॉमन लिया 9 प्लस n-1 इंटू 4, 2 से 2 गया, 6 3 6 इक्वल्स टू n, 9 प्लस 4n माइनस 4, 9 से 4 गया 5, तो ये बन जाएगा 6 3 6 इक्वल्स टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। ये बन गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। इसमें आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, स्प्लिटिंग मेथड भी लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगा सकते हैं। यहां से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? एक और देखें, नेक्स्ट आपको दिया है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म मतलब आपको क्या दे दिया, ए दे दिया, गिवन ए और एल, या फिर आप इसको ए एन भी बोल सकते हो। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर 17 एंड 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी दे दिया 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, व्हाट इज देयर सम। अब इसने बोल दिया कि आपके पास n फाइंड करना है। an दिया है या l दिया है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। पुट कर लो, an कितना आपके पास 350, a कितना है 17, n-1, d कितना है 9। ये इधर आ जाएगा 350 माइनस 17 इक्वल्स टू n-1 इंटू 9। ये आपके पास आ गया 333 इक्वल्स टू n-1 इंटू 9, या 333 अपॉन 9 इक्वल्स टू n-1। 9 से डिवाइड कर दो, यहां से n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। आपको मैंने यही बताया था कि गिवन चेक कर ले, गिवन में जो चीज गिवन है उसका फॉर्मूला पता है तो सीधा फॉर्मूला लगा दे। तो आपको an का फॉर्मूला पता था, आपने लगा दिया। फिर जो चीज दे रखी है वो पुट करते जाओ, अननोन अपने आप आ जाएगा। आया समझ में? अब जैसे मैं इसे सॉल्व करूं तो 9 3 27, 9 7 63, तो n कितना आ जाएगा 38। आ गया n आपके पास। और कुछ पूछा था क्या इसने? एंड व्हाट आर देयर सम। अब s38 निकाल लो फॉर्मूला लगा के, 38/2 इंटू 2a, a कितना आपके पास 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी कितना है 9। ये हो गया सात क्वेश्चन सॉल्व। बहुत सिंपल है एपी 10th लेवल की, तो आप खाली गिवन लिखते जाओ, फॉर्मूला लिखते जाओ। बाकी क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।